आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? बाइनरी सर्च। इसमें क्या करना है, एक एरे दिया रहेगा। वो एरे क्या होगा? शॉर्टेड होगा और सारे एलिमेंट क्या होंगे? यूनिक होंगे। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एक टारगेट एलिमेंट। अगर वो टारगेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? उसका इंडेक्स, अदरवाइज -1। ठीक है। तो बाइनरी सर्च होता है क्या? लाइक हमें बेसिकली एक एरे में एलिमेंट को सर्च करना होता है। अब दो तरीका है। एक तो हम क्या करें, लाइक इस एलिमेंट को पूछें, लाइक वन बाय वन सर्च हम करें। लाइक इसको मैं पूछूं क्या वो तुम 9 हो, अदरवाइज नहीं हो तो नेक्स्ट में सर्च करें, नेक्स्ट पे सर्च करें, नेक्स्ट पे सर्च, नेक्स्ट। जब वो एलिमेंट मिल जाए तब मैं रिटर्न कर दूं उसका इंडेक्स। ठीक है, यही होगा। ये तो लीनियर सर्च हो गया। लीनियर सर्च लाइक हम क्या कर रहे हैं? वन बाय वन सर्च कर रहे हैं और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया। हो सकता है ना कि सारा कभी एलिमेंट ना मिले, और लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मान लो एलिमेंट नहीं मिला तो पूरा एलिमेंट ट्रैवर्स हो गया मेरा, लाइक पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया। तो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो रहा है? ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है। तो अब वो सेम थिंग जो सेम लाइन लीनियर सर्च है, वो तो अनशॉर्टेड एरे में लग जाएगा, उसमें भी ओ एफ एन होगा। बट जब मेरा शॉर्टेड एरे हो तो हम क्या यूज करते हैं? बाइनरी सर्च। ठीक है, ठीक है, बाइनरी सर्च। अब एक कॉन्सेप्ट जानने से पहले एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है। ठीक है, बुक है 1 से लेकर 998, 998 कॉपीज है। ठीक है, लाइक इंडेक्स उसमें, ये इंडेक्स वैल्यू है उसका, इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, इंडेक्स। तो मान लीजिए मुझे 445 खोलना है, सपोज 445 खोलना है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक बार खोलते हैं तो लेट्स सपोज उसने क्या बोला, उसने बोला 660। तो हमें कैसे पता चलता है कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? हम चेक करते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, लाइक कंपेयर करते हैं उस एलिमेंट से। बड़ा है, बड़ा है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इससे छोटा एलिमेंट किधर मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम सर्च कितना करते हैं? अब इस इतने ही सेक्शन में सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन जो हो गया, ये सेक्शन जो हो गया, अब इस पे हम सर्च करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सर्च किया, अब आया 320, मान लेते 320। अब ये एलिमेंट क्या है? छोटा है। ठीक है, छोटा है। तो अब हम सर्च किधर करेंगे? ना इधर नहीं करेंगे, अब इधर सर्च करेंगे, इधर सर्च करेंगे, ऐसे ही इधर सर्च करेंगे। अब लेट्स सपोज मेरा आया 630। ठीक है, 630। फिर से मुझे राइट जाना पड़ेगा, ये छोटा है। फिर यहाँ से ये सेक्शन में सर्च होगा। फिर मान लो मेरा आया 670। अब ये एलिमेंट इस पे सर्च होगा, सिर्फ इस पे सर्च होगा, इस सेक्शन में। अब धीरे धीरे तो ये क्या हो रहा, हम मुझे लेफ्ट और राइट कैसे पता चल रहा? जो वैल्यू निकल रहा, अगर वो ग्रेटर देन है तो मुझे लेस पीछे लेफ्ट हैंड साइड जाना। अगर वो ग्रेटर लेस देन है तो मुझे राइट हैंड जाना है। अगर वो छोटा है तो मुझे राइट हैंड जाना, अगर वो बड़ा है तो लेफ्ट हैंड जाना। सेम ना? तो सेम थिंग यहाँ पे भी करते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि हम एक क्या करेंगे, हम पूरा ही क्यों सर्च करें? लाइक अगर मान लो हम हाफ ऑफ पे गए हैं, देन राइट हैंड साइड, लाइक हम यहाँ पे मिड वैल्यू, लाइक मिडिल वैल्यू पे कॉन्सेप्ट आएंगे। मिडिल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? मिडिल वैल्यू का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्या रे, मान लेते हैं पहले -1, 0, 3, 5, 9 एंड 12। ठीक है, इसका इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं हम लोग। इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार्टिंग वैल्यू होगा, मीन्स स्टार्टिंग पेज। ठीक है, स्टार्टिंग पेज एंड एंड, इसको मान लेते पेज है। ठीक, लास्ट इंडेक्स। ठीक, अब हम, अब जो टारगेट एलिमेंट क्या है मेरा? 9 है। अब मुझे कंपेरेबल एलिमेंट चाहिए होगा जो कंपेयर करेंगे जिससे 9 को। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालता है? मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस इंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हो गया क्या? 0+1, 0+5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2.5। इंट में है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, तो मिड का वैल्यू क्या आ गया? 2, मतलब इंडेक्स क्या आ गया मिड का? 2। ठीक है,
ये आ गया मेरा मिड का वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे किसको, 3 को 9 से, ठीक है। 9 से कंपेयर होगा, जैसे 3 क्या है, 9 से छोटा है, तो मुझे किधर जाना है, राइट हैंड साइड सर्च करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। अब सर्च स्पेस क्या होगा, राइट राइट साइड में चला गया, इस पार्ट में, इस पार्ट में चला गया। तो लेकिन इन तो यही रहेगा, लेकिन स्टार्ट क्या होगा, लाइक मुझे यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये इंडेक्स क्या है, स्टार्ट के +1 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब मेरा एलिमेंट, यहाँ एक कंडीशन निकल आएगा, जब मेरा मिड का एलिमेंट छोटा है टारगेट के एलिमेंट से, तब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट को मिड +1 असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो मिड होगा, मिड इक्वल टू एलिमेंट इक्वल इक्वल टारगेट हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा उसके इंडेक्स को। इंडेक्स कौन सा है, मिड। अब देखते हैं आगे क्या। अब जब मेरा स्टार्ट यहाँ पे आया, स्टार्ट यहाँ पे है, तो अब फिर से मिड में मिलेगा, मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4। मेरा 4 क्या आ गया, 4 इंडेक्स हो गया मिड का, ठीक है। अब ये 9 क्या है, 9 क्या है, इक्वल है। तब मैं पे क्या करूंगा, मिड को उसके मतलब उसके इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा। और एक कंडीशन क्या होगा, एक कंडीशन लास्ट होगा, मिड, वो कंडीशन यहाँ मैच नहीं किया, बट एक और कंडीशन क्या होगा, मुझे राइट लेफ्ट हैंड साइड भी सर्च करना होगा। कब, जब मेरा जो एलिमेंट है, मिड का एलिमेंट है, वो टारगेट से बड़ा निकल जाए, ग्रेटर निकल जाए, तब मैं क्या करूँगा, इंड को क्या करूँगा, मिड -1 करूँगा। हो सकता है ना कि ये एलिमेंट छोटा निकल जाए, लाइक ये एलिमेंट छोटा हो, ये एलिमेंट बड़ा हो एज कम्पेयर टू टारगेट एलिमेंट, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंड को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये क्या है, -1 है मिड के, तो इंड -1, ठीक है, ठीक है। ये 3 कंडीशन। अब ये देखिए, मुझे ये कब तक चलना है, जब तक स्टार्ट और एंड क्रॉस ना कर जाए एक दूसरे को। तो कंडीशन क्या मिला मुझे, तब तक मुझे सर्च करना। तो वाइल स्टार्ट < एंड, ठीक है, ये क्रॉस ना कर जाए, ठीक है, ठीक है। अब मुझे मिड कैसे निकालेगा, मिड निकालने का 2 तरीका है। एक तो तरीका ये है कि मैं लिख दूं स्टार्ट डिवाइडेड बाई एंड +2 डिवाइडेड बाई 2। और एक क्या और तरीका है, अब एक और तरीका है क्या, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। हम लोग ये क्यों नहीं यूज करते और ये क्यों यूज करते हैं, उसका हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं अभी के लिए इंट का जो रेंज है वो 10 है, अभी मैंने माना 10 है, ठीक है। और स्टार्ट में मेरा वैल्यू है 5 और एंड में मेरा वैल्यू है 7, ठीक है। ये पहले वाले से देखें स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा 5 + 7 बाई 2। यहाँ पे पहले मुझे क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, मेरा आउट ऑफ द रेंज है, एंड के रेंज से बाहर चला गया। हमको पता है कि वो बाद में डिवाइड हो रहा है, बट रेंज से पहले बाहर हो चुका, तो इसलिए हम लोग ये यूज नहीं करते। अब देखो, बट यहाँ पे हम सेम चीज यहाँ पे करते हैं, स्टार्ट 5 हो गया प्लस एंड क्या है मेरा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये होगा, ये कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6 आएगा। फाइनली इसमें भी 6, बट ये क्या है, आउट ऑफ रेंज चल जा रहा है, इसलिए हम लोग ये ना यूज करके ये यूज करेंगे, ठीक है। कोड करते हैं अब हम, यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, स्टार्ट बनाएंगे, स्टार्ट 0 हो जाएगा, एंड क्या लेंगे हम, लास्ट इंडेक्स होगा। लास्ट इंडेक्स क्या होता है, नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लेंगे, वाइल क्या होगा, स्टार्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड। अब क्या होगा, अब मुझे मिड निकालना पड़ेगा, मिड क्या होगा, स्टार्ट जो हम लोग नहीं फॉलो था, स्टार्ट प्लस एंड एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है, होगा। तो हम क्या लेते हैं, इफ़ अगर मेरा जो नम्स का जो मिड एलिमेंट है, लाइक मिड इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो इक्वल है टारगेट के, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा नम्स ऑफ, नहीं मुझे इंडेक्स रिटर्न मिड होगा। अब क्या होगा, एल्स इफ अगर मेरा जो एलिमेंट है नम्स ऑफ मिड छोटा निकला, छोटा है टारगेट से, तो मैं क्या करूँगा,
आर्गेटर छोटा है तो मुझे राइट हैंड साइड सर्च करना पड़ेगा। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 और एल्स, अब ना इक्वल है ना छोटा है तो लास्ट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो इंड इक्वल टू मिड माइनस 1। अब कभी ये क्या बोलते हैं, कभी ये फॉल्स मान लीजिए ट्रू नहीं हुआ, ये कभी ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो बाहर क्या प्रिंट करना है मुझे, रिटर्न माइनस। ठीक है, रन करवाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, डबल डॉट हो गया। ठीक है, सबमिट करते हैं, कोड रन करके।